मेरे उमंग के दर्शकों, आज काफी अंतराल के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। कुछ समय ऐसा गुजरा कि जिसमें हम आपके साथ मुखातिब नहीं हो सके, लेकिन हमें खुशी है कि हम पुनः लौट के आए हैं। और आज आपका परिचय हम मुजफ्फरनगर की सुमन प्रभा जी और लक्ष्मी नितिन डबराल जी से करा रहे हैं, जो कि अपने आप में स्वयं ही उनका परिचय है। उनका काव्य लेखन निरंतर चल रहा है और वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जुड़ी हुई हैं। हिंदी साहित्य भारती की उपाध्यक्ष, विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं सुमन प्रभा जी, और निरंतर उनका जो लेखन है वो चल रहा है। और आप लोगों ने शायद उनको सुना भी होगा, कई दफे देखा भी होगा कि वो किस प्रकार से काव्य की, साहित्य की निरंतर सेवा में रत हैं। लक्ष्मी जी हैं तो कोटद्वार से, लेकिन आपका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लक्ष्मी जी कोटद्वार से हैं मगर रहती मुजफ्फरनगर में ही। कुछ मुजफ्फरनगर से मेरा उमंग का कुछ ऐसा साथ बना है कि निरंतर लोग हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जितने भी लोग वहां से हैं, और बहुत अच्छे रचनाकारों से आपका परिचय मैंने करवाया है। तो वो भी महिला काव्य मंच की सदस्य हैं, और मेरे ख्याल से उनका भी लेखन बहुत अधिक सशक्त है जिसको कहना चाहिए। और आप फेसबुक पे अगर देखेंगे तो आपको दोनों महिलाएं बहुत ही अच्छी रचनाओं के साथ आपको निरंतर मिलेंगी। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है लज्जा। कहीं पे हम आज अगर देखें तो ये शब्द जो है लुप्त होता जा रहा है। असल में इसके कहीं पर भी आप, चाहे वो बड़े शहर हो, मेट्रोपॉलिटन्स हो, या वो छोटे शहर हो, ये शब्द कहीं वास्तव में लुप्त हो गया। वो प्रसाद जी का समय और था कि जब उन्होंने पूरा एक लज्जा सर्ग लिख दिया था, तो जो नारी की आंखों में दिखती थी वो शायद अब कहीं पर हमको देखने में नहीं आती है। इसका कारण शायद हमारे ग्लोबलाइजेशन है, या हम लोग इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं जी, आधुनिक इतने हम हो गए कि इन शब्दों से हमारा परिचय छूटता जा रहा है। तो आज मुझे लगा कि इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करी जाए। तो अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले दर्शकों में आपसे निवेदन करूंगी कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा बहुत से लोगों तक, घर घर तक, घर बैठे साहित्य को आपको सुनने का मौका मिल रहा है, और अच्छे अच्छे कवि कवित्रियों से आपका परिचय हम करा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक मैंने छोटी सी व्यंग्य लिखा था असल में, तो आपकी परमिशन से, आपकी इजाजत से मैं अपनी छोटी सी एक रचना है जो मैं सुनाना चाहूंगी कि मेरे मन में क्या लज्जा के प्रति भाव आता है। तो कहते हैं, आती नहीं है लज्जा मुझको अब किसी भी बात पर, आती नहीं है लज्जा मुझको अब किसी भी बात पर। बच्चा रोए, बूढ़ा चीखे, भूख से चाहे जो भी झीके, हमको नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात में। अबोध कन्या हो चाहे युवती, अबोध कन्या हो चाहे युवती, हमको तो सारी है भांति। उम्र से नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात पे। नन्हे बच्चों के हाथों में आईपैड मोबाइल है, नन्हे बच्चों के हाथों में आईपैड मोबाइल है, मोटे मोटे चश्मे पहने, हमको नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात पे। छोटी छोटी नेकर पे आधा खुला टॉप, छोटी छोटी नेकर पे आधा खुला टॉप, पीठ खुली हो बगल खुली हो, हमको नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा अब किसी भी बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंटरनेट का देकर कनेक्शन, अब देखिए, और देखिए कितना हमने अपने ही हाथों जैसे अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इंटरनेट का देकर कनेक्शन, झाड़ लिया है पल्ला जी। प्रोजेक्ट हो या पोर्नोग्राफी, सब देखे हैं लल्ला। जो देखो सो करो, जो देखो सो करो, हमको नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात पे। भजन कीर्तन किट्टी पार्टी, सब हमको है भांति। भजन कीर्तन किट्टी पार्टी, सब हमको है भांति।
मनोरंजन है सर्वोपरि, सबको ये समझाती। बूढ़ी अम्मा के अकेलेपन से हमको नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात पे। सुबह सुबह की सैर दिख जाती जब फूल, यानी लोगों को आदत होती ना कि सुबह सुबह निकल के टहलने, फूल दिख गए, तो सुबह सुबह की सैर दिख जाते जब फूल, तोड़ के उनको चुपके से बातों में हो जाते मशगूल। किसी की भी बगिया उजड़े हमको नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात पे। बड़े आसानी से दौड़ के और बातों में व्यस्त हो जाते हैं। सही बात। सोफे पर कुत्ते हैं बैठे, सोफे पर कुत्ते हैं बैठे, दौड़ दौड़ कर घर में भौंके, पर ठंड में कांपते गरीबों से हमको नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात पे। नेता झगड़े आपस में, नेता झगड़े आपस में, गाली दे एक दूजे को, देश का बैठ चाहे बंटा, देश का बैठे चाहे बंटा, जनता रोए 24 घंटा, उनको नहीं दरकार है, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात। बहुत सुंदर। लालन पालन बच्चों का करते कितने ठाठ से। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ी सत्यता है जो हमारे जीवन में बड़ी कटुता लेकर के आई है। लालन पालन करते बच्चों का करते कितने ठाठ से, बूढ़े होकर थक कर लग जाते जब खाट से। विदेश में बैठे बच्चों को उनसे नहीं दरकार रे, आती नहीं है लज्जा हमको अब किसी भी बात, अब किसी भी बात पे। तो ये मेरी सोच की लज्जा को लेकर के। तो आपको आशा है, मतलब ये विषय एक ऐसा था कि मार्मिक विषय है जिसको कि हम कह सकते हैं। हाँ जी, आज की दरकार है लज्जा की। बिल्कुल। तो सुमन जी, अब हम आपको आमंत्रित करेंगे सबसे पहले कि आप अपनी रचनाओं से दर्शकों को क्या करें, भाव विभोर कर दें। बिल्कुल जैसा कि आप लिखती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। जी पढ़ती रही हूँ जी। देखिए ये मेरी श्रृंगारिक रचना है जी। लज्जा की। आप थोड़ा सा और आगे आ जाए, थोड़ी सी आपकी आवाज और क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी जी जी, अब आ रही है जी। ये एक श्रृंगारिक रचना है कि नारी के लिए, नारी जब लज्जा करती थी तब वो कैसी दिखती थी। गुलाब सी खिली खिली आभा मुखमंडल पर बिखरी, गुलाब सी खिली खिली आभा मुखमंडल पर बिखरी, स्वम में सिमट जाने को आतुर बनी वो लाज शर्म की गठरी। स्वम में सिमट जाने को आतुर बनी वो लाज शर्म की गठरी। सर झुक जाता है जाने किस बात पर, सर झुक जाता है जाने किस बात पर, रंग हया का मुख पर छा जाता है, लाज के बोझ से बोझिल आंखें कांपते होठों पर मौन पसर जाता है। देह के गहने हीरे मोती उसका गहना तो लाज है, देह के गहने हीरे मोती उसका गहना तो लाज है, लज्जा बिन नारी कैसी, नारी है तो लाज है, नारी है तो लाज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ये आजकल तो जिस समय शादियां हो रही है उस समय भी लड़कियों में वो लज्जा कहीं दिखती नहीं। वो लज्जा शर्म होती थी, देखो वो तो नहीं है। जब तो इतनी बोल्ड दुल्हन होती है कि और शर्मा जाए तो वो चीज तो वाकई में आज के युग में सच में हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर बात आपने। जी जी जी, एक स्वागत है आपका। लज्जा के गहनों से लदी हो तुम, सीमाओं में बहती एक नदी हो तुम। बहुत सही। लज्जा के गहनों से लदी हो तुम, सीमाओं में बहती एक नदी हो तुम, प्रेरक और प्रेरणा हो तुम सबके लिए, इतिहास को समेटे एक सदी हो तुम। बहुत इतिहास को समेटे एक सदी हो तुम, क्योंकि नारी का यही रूप होता था। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत ही सुंदर आपने बात कही है। तो लक्ष्मी जी, अब हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप सुनाइए, फिर ऐसे दौर चलाएंगे, फिर आपसे सुनेंगे, फिर सुमन जी से सुनेंगे, तो बीच ब्रेक रहता है तो बहुत आनंद रहता है। जी लक्ष्मी जी। जी जी जी, आपका स्वागत। मैंने नारी की लज्जा जो है, उन्होंने तो सौंदर्य पे लिया, मैंने ऐसा विषय लिया जिस पर अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन
वो चर्चा किसी और दिशा में चली जाती है। जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, उसपे जी मैंने 4 पंक्तियां लिखी पहले जी, कि स्वागत है। मासूम करती भी क्या, मासूम करती भी क्या, चर्चा सरेआम हो गया। मासूम करती भी क्या, चर्चा सरेआम हो गया। गुस्ताखी कर गया कोई और उसका जिस्म बदनाम हो गया। छुपाने लगी खुद को जमाने की नजरों से, हर नजर जो उठी उस पर एक सवाल हो गया। बहुत, देखिए मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। इतनी आपने बढ़िया बात कही कि एक्चुअली मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी सत्यता है धन्यवाद हमारे मैम। यहाँ की। बहुत सुंदर। तो ये ऐसा विषय है जिस पर अक्सर लेडीज भी चर्चा नहीं करना चाहती, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है, जबकि हम किसी भी लेडीज ने ये काम खुद नहीं, कोई नहीं चाहता उसके साथ ऐसा हो, लेकिन क्यों, पता नहीं क्यों वो मुखर होकर बोलती नहीं है इस विषय पर। बोलना चाहिए, कम से कम हम तो एक होकर बोल सकते हैं ये बातें। तो देखिए इसके अगर बाद मैंने सत्यता लक्ष्मी जी जी में ये है कि नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। सबसे दुश्मन पहले है जी। अगर जी हम लोगों जी में ये आ जाए, उसके सम्मान की रक्षा के लिए हम स्वयं खड़े हों, जी तभी जी हम जी आगे कुछ समाज कर सकते हैं। और ये जो कलम की ताकत है, ये मुझे लगता है इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है कि अगर हम निरंतर इस विषय को उठाते रहें तो शायद जमाना भी बदल जाएगा। ऐसा मुझे जी लेकिन लगता ये है। जी सबसे बड़ी सच्चाई है कि नारी ही नारी की दुश्मन है। जी परिवार में उसके इर्द गिर्द जो भी रिश्ते हैं ना, वो सब ऐसे ही होते हैं, बस उसको टारगेट रखते हैं हर समय। बिल्कुल ये सब बिल्कुल। की जी हाँ, तो हम चाहते जो है लज्जा की पुतली बनी रहे, लेकिन शायद इसी वजह से आज वो चीज समाप्त हो गई, क्योंकि नारी ने विद्रोह करके जी और वो हमारे अपने संस्कार की तस्वीर वास्तविक रूप में सामने उभर के आई है। तो जैसे जी पुराने जमाने में देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई से या माँ सीता से कहीं से भी आप उठाइए तो कहीं भी पर्दे का जी 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 कदर नहीं था। लज्जा तो आंखों में होती थी, परंतु ये चीज नहीं थी। जी आगे आप जी बताइए जी। लक्ष्मी जी। बहुत ही सुंदर मैंने विषय। एक रचना लिखी थी, एक रचना लिखी थी देश को समर्पित करके, जिसमें देश के लिए लिखी थी। मैं उसकी सिर्फ शुरू की कुछ पंक्तियां ही बताऊंगी, क्योंकि जो लज्जा से रिलेटेड है, मैं उससे भटकूं ना। जी जी तो जी शुरू का ही कुछ है जी। कि कैसे कुछ शब्दों में लिख दूं, कैसे कुछ शब्दों में लिख दूं जिसे सदियां लगी बनाने में, कई कई जन्म लगेंगे मुझे उस शौर्य गाथा को गाने में। बहुत सही, बहुत सही। है सूर्य चंद्र धरा जब तक, रहे मान तेरा, रहे शान तेरी। है सूर्य चंद्र धरा जब तक, रहे मान तेरा, रहे शान तेरी। अपना एक एक कतरा देकर रखूं इस जग में लाज तेरी। अपना एक एक कतरा देकर रखूं इस जग में लाज तेरी। ए माँ तेरी खातिर मैं ना, ए माँ तेरी खातिर मैं ना, पीछे कभी हटूं जान गंवाने में। कैसे कुछ शब्दों में लिख दूं जिसे सदियां लगी बनाने में, बहुत और कई कई जन्म लगेंगे मुझे उस शौर्य गाथा को गाने में। बहुत सुंदर, तो जो बहुत। लज्जा से रिलेटेड थी, मैंने वही 4 पंक्तियां ली नहीं, और ताकि पढ़िए, विषय बहुत से सुंदर भटके लिखा ना। है आपने। आप चलो 4 पंक्तियां और पढ़िए इसकी, बहुत अच्छा आपने लिखा हुआ है। नहीं, जी। मैं इतना ही लिख के लाई से कागज पे, अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक आपके है, विषय के अनुरूप कोई बात नहीं। मैं आपके विषय जी के अनुरूप लेके आई से। जी जी जी। सुमन जी, आप जी कुछ और सुनाए जी। जी, 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। कितनी जी खूबसूरत थी वो जब पर्दों में रहती थी। कितनी खूबसूरत थी वो जब पर्दों में रहती थी। सबकी नजरों में थी वो जब हदों में रहती थी। बहुत सबकी सुंदर। नजरों में थी वो जब हदों में रहती थी। और आज की नारी, जैसा कि लज्जा नारी का आभूषण था, लेकिन वो अब विलुप्त हो चुका है। तो उसी पर है, जी। अश्लीलता का आवरण ओढ़े किधर जा रही हो नारी। बहुत। अश्लीलता का आवरण ओढ़े किधर जा रही हो नारी। लज्जाशीलता के गहने उतार कर तुम किसे रिझा रही हो नारी। ये प्रकृति और ये समाज जिसकी जन्मदाता तुम हो। ये प्रकृति ये समाज जिसकी जन्मदाता तुम हो। करके जिस्म की नुमाइश अपना मोल घटा रही हो नारी। करके जिस्म की नुमाइश अपना मोल घटा रही हो नारी। और 4 पंक्तियां और। जी, स्वागत। शब्द शब्द खिला कमल सा। शब्द शब्द खिला कमल सा। एक नारी के लिए लज्जा क्या होती है। शब्द शब्द खिला कमल सा, जैसे प्रेम सरोवर में डूबा। संयम सहनशीलता गहने मेरे, लाज है मेरी महबूबा। एक नारी के लिए
बिल्कुल। संयम सहनशीलता गहने मेरे और लाज है मेरी महबूबा। बहुत ये सुंदर, पंक्ति। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर जी। और पढ़ेंगे आपकी लक्ष्मी जी से कहें, बारी बारी से पढ़िए, बड़ा ही आनंद आ रहा है मुझे तो, बिल्कुल बहुत ही आनंद आ रहा है। हाँ लक्ष्मी जी सुनाइए। अच्छा, तो मैंने तो अब श्रृंगार पे ही है ये नारी के, कि प्रकृति प्रदत्त यह एक उपहार है। प्रकृति प्रदत्त यह एक उपहार है, लज्जा तो हर नारी का श्रृंगार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। देख पाश्चात्य संस्कृति खुद को बदल रही है। देख पाश्चात्य संस्कृति खुद को बदल रही है, पहनकर छोटे वस्त्र स्वयं को छल रही है। यह अपनी संस्कृति पर गहन प्रहार है। यह अपनी संस्कृति पर गहन प्रहार है, लज्जा तो हर नारी का श्रृंगार है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। अब है चूड़ी और पायल बिंदी सब कुछ छोड़ डाले। चूड़ी पायल बिंदी सब कुछ छोड़ डाले, एकाकी जीवन रिश्ते सबसे तोड़ डाले। अब वो हो गया ना कि जीन्स में घूमेंगे, अकेले रहेंगे, और हाँ जी, बिंदी परिवार की तो लगानी है, सबको चूड़ी नहीं इम्पोर्टेंट। पहननी है, सिंदूर नहीं लगाना है, और मुझे लगता है जी इसके बिना नारी का श्रृंगार हो नहीं सकता। तो बिल्कुल। चूड़ी पायल बिंदी सब कुछ छोड़ डाले, एकाकी जीवन रिश्ते सारे तोड़ डाले। सभ्य समाज में सभ्य समाज में ये कैसा व्यवहार है, और लज्जा तो हर नारी का श्रृंगार है। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। शर्म आंखों में, अब हमारे आंखों में शर्म होनी चाहिए, इन चीजों को देखने वाले की भी और पहनने वाले की भी तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। जी जी। शर्म आंखों में हया सम्मान रखो। शर्म आंखों में हया सम्मान रखो, सबके सम्मुख अपना अभिमान रखो। शर्म आंखों में हया सम्मान रखो, सबके सम्मुख अपना अभिमान रखो। मुझे अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है। मुझे अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है, और लज्जा तो हर नारी का श्रृंगार है। बहुत प्रकृति प्रदत्त यह एक उपहार है। प्रकृति प्रदत्त यह एक उपहार है, और लज्जा तो हर नारी का श्रृंगार है। बहुत सुंदर। धन्यवाद क्योंकि मैम। क्योंकि देखिए बहुत आपने जो ये वस्त्रों की बात करी, देखिए जो हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति थे, अगर हम देखें वहां पे जी नारियां उस तरह के वस्त्र पहनती थी, तो शायद वो उनका रोजमर्रा की उनकी जिंदगी में लोग ऐसे ही पहनते थे, ऐसे ही पल के बड़े हुए। सभी ऐसे लेकिन करते उनकी हैं, बिल्कुल। अपनी संस्कृति उन्होंने नहीं छोड़ी। विडंबना तो ये है कि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। और अगर आप छोड़ किसी दिए। भी देश में देखेंगे, पाश्चात्य देशों में, तो किसी ने भी नहीं छोड़ा है। ये जो नहीं, अब तो नहीं, और अब तो देखने में ये भी आ रहा है कि हम तो जीन्स में आ रहे हैं, और विदेशी लोग जो है वो घाघरे में वो साड़ियों साड़ियाँ में पहन दिखते रही साड़ियां हैं। पहन रही, वो क्योंकि साड़ियों में दिखते हैं। हमने साड़ियां नहीं, मैंने पहनी हुई है, हमने वैसे साड़ियां छोड़ दी, हाँ, सब वैसे कुछ लक्ष्मी छोड़ साड़ी दिया पहनती ऑलमोस्ट। देखिए छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, हम ये कहते कि लेकिन जो हया जो आंखों में होनी चाहिए, कम से कम वो तो हो। वस्त्र तो हमने है। बिल्कुल। पाश्चात्य संस्कृति से अपना लिए, लेकिन क्या हम उसके योग्य हैं? क्या हम फिर पाश्चात्य सभ्यता को भी फिर हम अपना रहे हैं पूर्णता? तो हमारी अपनी संस्कृति कहाँ जा रही है, प्रश्न चिन्ह ये उठता है। तो मेरा भी प्रश्न बराबर, इसीलिए मैंने ये जो सटायर लिखा था इसी बात पे लिखा था कि हम क्यों जी जी छोड़ जी। रहे हैं? हमको जरूरत क्या है कि हम उस संस्कृति को अपनाएं? क्योंकि दूसरे आप और प्रदेशों में जाइए तो कोई भी नहीं छोड़ता है। हमने ये भी देखा है सही। कि नहीं, हाँ और मेरा मानना अपना ये भी है कि अगर मैं ही अगर साड़ी पहनना छोड़ दूंगी, तो शायद मुझसे आगे वाले कभी जान ही नहीं पाएंगे, अच्छा ऐसी भी कोई ड्रेस थी, बिल्कुल, या इस तरीके का भी पहनावा था। बिल्कुल सही हमने बात। अपने बड़ों को देखा, हमारे आगे वाले बिल्कुल हमें देखते हैं। मेरे घर में मेरी बेटी देखती है कि अच्छा मम्मी साड़ी पहन रही है, तो कल को उसको भी होगा, हाँ साड़ी भी कुछ है। हाँ नहीं बिल्कुल, जबकि वो, उसकी उसकी अपनी ही बिल्कुल। जो कहते हैं कि एक हाँ प्रतिभा होती है हमारी कि आप बात उसको ये है कि पहन के। संभालो। जी, जी बहुत सही आपने बात की, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको। आपको देख के मैं दोबारा इन पंक्तियों को दोहराना चाहूंगी प्रसाद जी की, कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो ऐसे ही प्रसाद जी ने इन पंक्तियों को नहीं धन्यवाद लिखा मैम। होगा, कहीं तो उनको नारी में वो कोमलता, वो चीजें दिखी होंगी,
तभी उन्होंने जी, इतनी जी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। जी जी सुमन जी। जी। अब मेरी जो पंक्तियां हैं वो थोड़ा जो सीता माता के साथ एक लज्जा विषय को लेकर ही उनका जो निष्कासन हुआ था, जी 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 मैंने जी उसको लिखा है। जी जी आज की नारी इस परिप्रेक्ष्य में क्या सोचती है, उससे जोड़कर, जी। अपनी अच्छा। सत्यता का साक्ष्य मैं स्वयं हूँ, अपनी सत्यता का साक्ष्य मैं स्वयं हूँ, फिर तुम्हें क्यों विश्वास दिलाऊं, मैं गंगा जल सी पावन हूँ या नहीं, अग्नि परीक्षा देकर तुम्हें क्यों बतलाऊं। बहुत खूब। अग्नि परीक्षा लेकर भी क्या तुमने मुझ पर विश्वास किया, अग्नि परीक्षा लेकर भी क्या तुमने मुझ पर विश्वास किया, छोड़ दिया भटकने को वन में, नहीं मेरी पीड़ा का भी एहसास किया। कितनी प्रतिबंधित होती हैं नारी की लज्जा और मर्यादाएं, कितनी प्रतिबंधित होती हैं नारी की लज्जा और मर्यादाएं, चले वो अंगारों पर और उसको आंच भी ना आए। क्योंकि नारी का जीवन एक अग्नि पर चलने के समान ही है और सब सोचते हैं कि वो हर कसौटी में खरी उतरे, चले वो अंगारों पर और उसको आंच भी ना आए। राज धर्म बड़ा या लाज धर्म सीता कभी समझ नहीं पाई, राज धर्म बड़ा या लाज धर्म सीता समझ नहीं पाई, लेकर यही प्रश्न सीता धरती में जा समाई, लेकर यही प्रश्न सीता धरती में जा समाई। बहुत सुंदर सुमन दीदी। और एक मुक्तक और है जी जो जी पहले स्त्रियां जो घूंघट में रहती थी ना, तो घूंघट की आड़ में भी उनका एक शोषण होता था, लेकिन आज की नारी घूंघट से खैर बहुत ऊपर जा चुकी, लेकिन उसी से ही संबंधित है ये। घूंघट के अंधेरे में कल तक स्वयं को ढोती रही वो, घूंघट के अंधेरे में कल तक स्वयं को ढोती रही वो, चक्रव्यूह में फंसी जिंदगी छुप छुप कर रोती रही वो। क्योंकि नारी के जीवन में ऐसा भी समय आता है और ऐसी नारी आज भी होंगी जो घूंघट की आड़ में जिनका शोषण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चक्रव्यूह में फंसी जिंदगी छुप छुप कर रोती रही वो, आज बदल रही है मुखर हो रही है धीरे धीरे, आज बदल रही है और मुखर हो रही है धीरे धीरे, संस्कारों की जमीन पर नए नए प्रतिमान बो रही है वो, संस्कारों की जमीन पर नए नए प्रतिमान बो रही हो। क्योंकि सभी नारियां भी ऐसी नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ नारियां बहुत आधुनिकता की आड़ में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे रही हैं, लेकिन कुछ हाँ जी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं जो अपने बच्चों को देखती न परिवार को देखती। वो एक बहुत ही गलत बात है जिसके लिए हम सभी नारियों को इस पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। असल में ये शायद हम लोगों ने जब शिक्षा दीक्षा की बात हुई थी तब ये सोचा गया था कि ये जो हमारा शोषण हो रहा है उससे हम बाहर निकले, शिक्षा इसलिए दी गई थी कि एक पढ़ी लिखी महिला माने एक पढ़ा लिखा परिवार, ये सोच करके हुआ था कि संस्कारों से परिपूर्ण करेंगे। हाँ जी, लेकिन आज हमारी सोच उस तरफ जा रही है कि यदि हम अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो वो परिवार का एक भी काम नहीं करेगी, वो अलग रहेगी, अपना परिवार उसका पति है, उसका घूमना फिरना वो उसका शौक है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ये संस्कार ना माँ देकर भेज रही है बेटी को कि हमारी बेटी किसी का भी कोई काम नहीं करेगी, वो अलग रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि माँ को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर में उनके यहाँ भी बहू आती है, उनको बहुत शिकायतें होती हैं बहू से, लेकिन बेटी पर वो ध्यान नहीं देती। ये जो दोहरे मानदंड है, चक्रव्यूह बन गया है। ये असल में हाँ हमारा ही निर्मित किया हुआ चक्रव्यूह है, क्योंकि हम संस्कार नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को। हम संस्कार नहीं, इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल है। एक जो फोन पर हर घड़ी जो माँ कनेक्ट रहती है ना, छोटी छोटी बातों की जानकारी, वो भी बहुत बड़ा कारण है एक लड़की का अपनी ससुराल में ध्यान न देना। लेकिन परिवार में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, जब कोई फोन नहीं था, चिट्ठी के जरिए बातें होती थी, तो बहुत सारी परिवार में ऐसी बातें हो जाती थी कि जो लड़की बहुत परेशान होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे परिवार के साथ रहते रहते समझ लेती थी कि कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है परिवार में, वो एडजस्ट कर लेती थी। लेकिन आज एक छोटी सी बात हो जाए, उसकी सूचना घर तक जाए, उसका तुरंत रिएक्ट हो, उसको समझाया जाए, तो वो चीज गलत है। उस पर ध्यान देने की सभी माँ, बिल्कुल आपने जो बात कही
सुमन जी, बहुत अच्छी बात आपने इस समय कही, और ये संदेश सब माँओं तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर परिवार को बनाने वाली ही स्त्री है। जी जी। और देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ कि हमारा संयुक्त परिवार है हमारा जी। तो ये दोनों भाई हैं, हम दोनों साथ रहते हैं। जब हमारे परिवार में कोई बाहर से फैमिली आती है, मतलब कोई भी आता है, तो जब हम आपस में हमें हंसते बोलते देखते हैं, हम किस तरह रहते हैं, एक दूसरे को किस तरह हंसी मजाक सब कुछ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, आप कितने अच्छे से रहते हो, कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन अगर उन पर ये बात आए, तो जब हम कहते हैं कि भाई हम अपने सास को ससुर को टाइम देते हैं, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, उन्हीं के हिसाब से बाहर आते जाते हैं, तो वो कहते हैं अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हम कर पाएंगे। तो देखिए, ये चीज हम ज्यादा स्वच्छंद हो गए हैं, स्वतंत्रता की आड़ में स्वच्छंद हो गए हैं। हमें सिर्फ अपनी आजादी भाती है, हमें अपने जो परिवार में बुजुर्ग हैं उनकी किसी भी चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये संस्कार समाप्त हो रहे हैं। हाँ, उनकी माँ डाल रही है, और ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे आगे देखिए, हमारी बेटियां हैं, हमने अपनी बेटियों को ये संस्कार नहीं दिए। वो शहर में रही हैं, लेकिन गांव में रहती हैं और गांव का सारा काम करती हैं। सब अफसोस करते हैं कि आपकी बेटी शहर में रही, मुंबई रहती है, लेकिन गांव में सिर पे ऐसे पल्ला ढककर, और सब तारीफ करते हैं। तो ये हमारे संस्कार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी माएँ अपने लड़कियों को, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ रहता है, और लोग सब तारीफ करते हैं, लेकिन जब उन पर बात आती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि नहीं, हमारी बेटी ऐसे नहीं कर सकती। बिल्कुल हमें तो बोलते थे आस पड़ोस कि आपने अपनी बेटी को गांव में क्यों छोड़ रखा है। भाई, हम जड़ तो गांव में ही है ना, उनका बच्चा वही पढ़ा लिखा पैदा हुआ, उन्होंने उसको संस्कार दिए, तो वो वहां क्यों नहीं रहेगी। उनके दादी बाबा है, उनके साथ बिल्कुल उन्हीं की तरह से रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी दूसरी बेटी है, हमने गाँव में की। वही बात आ गई कि स्वतंत्रता जरूरी थी, लेकिन उच्छृंखलता जरूरी नहीं थी। जो उच्छृंखल हो गई है ना, वो वही आज लज्जा का इसीलिए विषय मैंने लिया था कि जो आंखों में लज्जा होनी चाहिए, खाली वस्त्रों में नहीं, आंखों में होनी चाहिए। आंखों में, सही बात है, वो एक आंखों में होनी चाहिए, और अपने परिवार का मान सम्मान सर्वोपरि है। सर्वोपरि, बिल्कुल। जी लक्ष्मी जी, अब आपके विचार क्या है वो सुनते हैं। हाँ। मेरे विचार, मैंने अब अंतिम अपनी जो लज्जा विषय है उस पे मेरी तो ये अंतिम कविता है। जी जी जी। और अगर समय नहीं, है, समय आप बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। नहीं, अगर मेरे कहने का यह है कि अगर ज्यादा समय है तो मैं बीच में एक नारी से रिलेटेड, क्योंकि अब महिला दिवस आ रहा है, तो उससे रिलेटेड एक सुना देती हूँ, और फिर मैं अपनी, और अंतिम जो होगी वो मैं अपनी लज्जा पे जो मैंने लिखी है वो मैं आपको सुना दूंगी। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल समय है ना। बिल्कुल सुनाइए। तो अब ये नारी पे है कि कितना आसान है रावण बन जाना। आदमी कितने आराम से रावण बन जाता है, आप परिभाषा समझ जाएंगे रावण की मेरे थ्रू की क्या है मेरे लिए। कि कितना आसान है रावण बन जाना, तो क्या सीता दुर्गा नहीं बन सकती। बात हो। कितना आसान है रावण बन जाना, तो क्या सीता दुर्गा नहीं बन सकती। कब तक करे वो इंतजार हनुमान का, राम का, कि वो आएंगे उनका पता लगाने, उन्हें बचाने। था ना, सीता मैया बेचारी इंतजार करती रही कि नहीं जी आएंगे आएंगे। तो वो है कि कितना आसान है रावण बन जाना, तो क्या सीता दुर्गा नहीं बन सकती। कब तक करे वो इंतजार हनुमान का, राम का, कि वो आएंगे उनका पता लगाने, उन्हें बचाने। क्या अब उसे नहीं चाहिए कि वो बदले अपना परिवेश। क्यों नहीं वो खुद दुर्गा बन ले प्रतिकार स्वयं का, और अब समय की मांग है, उसे ऐसा करना ही होगा। बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अब हमें अपना परिवेश बदलने की भी जरूरत है। जिस तरीके से समाज बदल रहा है, हमें भी अपना नजरिया अपने लिए बदलना पड़ेगा, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए बदलना है। अपने लिए बदलने का मतलब यह है कि हमें भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मैं क्यों किसी और को ताकूं कि कोई मुझे छेड़ रहा है तो वो मुझे बचाएगा। मैं खुद दुर्गा बन के लड़ूंगी अपने लिए। मैं अपने लिए खड़ी होंगी तो 4 मेरे साथ खड़े होंगे। मैं दब जाऊंगी तो 4 और दबाने वाले आएंगे मुझे।
तो इस विषय पे मैंने ये लिखी थी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। देखिए जो चर्चा हमारी इस समय हो रही है बहुत ही सुंदर है, और ये हर किसी तक पहुंचे, यही जो उमंग का पटल है वो इसीलिए है कि हमारी जो भावनाएं हैं, जो हम संदेश देना चाहते हैं समाज को, वो इस माध्यम से हम आसानी से दे सकते हैं। जी सुमन जी। जी देखिए, एक ये जो लज्जा विषय है, ये जो शर्म हया की बातें हैं, ये हमेशा नारी के हिस्से ही आते हैं। एक इसका ये भी रूप है कि बस नारी को ही शर्म करनी चाहिए, उस सब कुछ उसी के जिम्मे है। तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में भी लिखा है कि लज्जा, शर्म और मान मर्यादा, ये शब्द हमको घुट्टी में पिलाए जाते हैं। लज्जा, शर्म और मान मर्यादा, ये शब्द हमको घुट्टी में पिलाए जाते हैं। जीवन के सारे सोपानों पर सबक सारे हमको ही पढ़ाए जाते हैं। जीवन के सारे सोपानों पर सबक सारे हमको ही पढ़ाए जाते हैं। जरा सी घर की चौखट क्या लांगे, हम लज्जाहीन हो जाते हैं। जरा सी घर की चौखट क्या लांगे, हम लज्जाहीन कहलाते हैं। मान मर्यादा हमने संभाली, सब सहकर शीश झुकाते हैं। मान मर्यादा हमने संभाली, सब सहकर शीश झुकाते हैं। लज्जा है गहना बहुत ही महंगा, जो सिर्फ नारी को पहनाते हैं। लज्जा गहना है बहुत महंगा, जो सिर्फ नारी को पहनाते हैं। इसका पुरुषों से कोई नाता नहीं, सब यही सच समझाते हैं। माना मैं नारी हूँ, मैं लज्जा हूँ, मैं ही घर की मान मर्यादा। माना मैं नारी हूँ, मैं हूँ लज्जा, मैं हूँ घर की मान मर्यादा। प्रेम त्याग समर्पण में लिपटी हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा। प्रेम त्याग समर्पण में लिपटी हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा। क्यों होती है नारी की ही सीमा रेखा, ये भाव पुरुषों में क्यों नहीं जागा। क्यों होती है नारी की ही सीमा रेखा, ये भाव पुरुषों में क्यों नहीं जागा। ध्यान से देखो पुरुष प्रधान समाज के लोगों, तुम्हारे पैरों में भी है लज्जा का एक महीन धागा। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पुरुष को भी लिहाज करनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन वो एक महीन धागा होता है जिसे वो महसूस नहीं करते, वो सब नारी पे थोप देते हैं कि उसका काम है, वो संभालेगी। तुम भी, तुम्हारे पैरों में भी लज्जा का एक महीन धागा। तुम भी अपना प्रण निभाना, तभी संतुलन बन पाएगा। तुम भी अपना प्रण निभाना, तभी संतुलन बन पाएगा। लज्जा, शर्म और मान मर्यादा, यदि दोनों के हिस्से बराबर बराबर आएगा। लज्जा, शर्म और मान मर्यादा, तब दोनों के हिस्से बराबर बराबर आएगा। बहुत सुंदर। नहीं, बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है, जो देखिए बड़ी खूबसूरत, मतलब अच्छी बात लगी मुझे कि दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। लेकिन हमने उनके दोनों ही रूप देखे, रानी लक्ष्मीबाई का रूप भी देखा, हमने द्रौपदी का भी रूप देखा, और माँ सीता का भी देखा, चाहे रुक्मिणी का देखा, हर रूप हमने स्वयं देखा, और हमने क्या अपने लिए चुना ये हमको देखना है। तो ये तो हमारी अपनी इच्छा है, लेकिन कहते हैं कि जो एक मर्यादा है, मर्यादा टूट जाए तो बहुत नुकसान होता है। जैसे सागर के लिए एक मर्यादा बंधी हुई है, उसी प्रकार से एक मर्यादित नारी जो होती है उसका स्वरूप ही अलग दिखेगा। अलग है, नारी बहुत कुछ कर सकती है अपनी मर्यादाओं के दायरे में रह के। हाँ, दायरे में रहकर जी, सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो ये लाज घूंघट ये उतार के तभी कुछ ज्यादा बोल पाएगी, कर सकती है। इस दायरे पे नहीं, जो आपने विषय बोला कि दायरे में रहकर, इस पे मैंने एक छोटा सी रचना लिखी थी, अगर लेखा जी कहें तो मैं उसे सुना दूं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, क्या बात कर रही है आप। क्योंकि मैं अभी आई थी फ्लाइट से, तो एक लेडी पायलट थी जो प्लेन उड़ा रही थी, तो बड़ा गौरव सा महसूस हुआ कि देखिए हम लोग क्या सोचते थे कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं। तो इस पे ही लिखा था। जी जी जी, इस पे छोटी सी लिखी है, बहुत ज्यादा नहीं, छोटी सी लिखी है कि उड़ने दो आज उसको, उड़ने दो आज उसको, खुलने दो पंख उसके। बांध के रखते हैं, उड़ ना जाए कहीं। तो उड़ने दो आज उसको, खुलने दो पंख उसके, जरा देखो तो उसकी उड़ान। तो उड़ने दो आज उसको, खुलने दो पंख उसके, जरा देखो तो उसकी उड़ान आकाश के किस छोर तक जाती है। बिल्कुल, बहुत सही। पंछी ना सही, पंछी ना सही, पतंग की तरह,
उड़ लेने दो उसे और देख लेने दो कैसी दिखती है जमीन आसमां से एक बार। बहुत सही, बहुत सुंदर। ये इसी विषय पे थी कि औरतें, ठीक है हमें पता है हमारे को घर भी संभालने हैं, लेकिन आप बाहर निकलने दो, देखने दो कि वो क्या कर सकती हैं, उसे पता है वापस यही आना है। तो ये उस पे लिखी थी मैंने छोटी सी। बहुत सुंदर, जी क्योंकि देखिए हम जितने जी अंदर से हम स्ट्रांग हैं, इतना पुरुष नहीं जी होता। जितना धैर्य, जितनी सहनशीलता हम में है, वो जितनी उसमें नहीं। सहनशीलता धैर्य नारी में होती है, मैं सचमुच वाकई बहुत सहनशील होती है नारी, इसमें कोई शक नहीं है। जी नहीं, और मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, जी मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि अगर किसी पुरुष को आप 5-7 कार्य दे दें एक साथ तो वो शायद घबरा जाए या उन्हें बिल्कुल ना संभाल पाए, नहीं लेकिन संभाल एक नारी वॉशिंग मशीन लगा के वॉशिंग मशीन में वो भी बना देगी, बच्चे को काम भी दे देगी, नाश्ता भी बना देगी, डस्टिंग भी कर लेगी, साथ साथ में उसका सारा काम एक साथ चल जाता काम है। कर लेती, सही कह रहे हो। लेकिन पुरुष को 2 काम भी दे दो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कमजोर हो जाते हैं। तो देखिए ये ये वही उपहार है हमारे को प्रकृति से। शक्ति तो हमारे पास बहुत है, सिर्फ वही बात है कि एक जी, मर्यादा की बात है कि हम उसे अगर हम कहाँ नहीं, हम उसे कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, किस किस हम अपनी डायरेक्शन में ऊर्जा लगाए। को हाँ, हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक की तरफ ले जाते हैं या सकारात्मक सोच की तरफ ले जाते हैं। बस बस व्यक्तित्व तो हमारे इन्हीं दोनों पहलू पे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कह हाँ, दी आपने, बस ये बहुत है। बहुत गहन बात जी कह दी आपने। और ये अगर समझदारी आ जाए लोगों में, तो शायद हमारे समाज का स्वरूप जो थोड़ा सा हमें लगता है कि आगे ज्यादा उच्छृंखल हो रहा है, शायद वो रुक जाए। लेकिन उसके दोनों ही पहलू हैं, आजादी मिली है तो जी लड़कियां खुल के शायद सांस भी ले रही हैं। हम लोगों के समय के से अगर देखा जाए, जो सुमन जी और हम जो उस उम्र से गुजरे हैं, जहां आप हैं वहां पर अंतर आपको महसूस स्वयं होगा। जी सुमन जी। लेकिन मुझे तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही एज में पैदा हुई। मतलब ना बहुत नहीं आगे निकले तो ना हाँ बहुत हाँ, पीछे सही रहे, बात है। मतलब ना घूंघट ओढ़ा तो ना घूंघट बिल्कुल ही नहीं फेंका वो उतार के फेंक हाँ, दिया। आपकी आपने, और लेकिन आप लोग संस्कारों को भी संभाले हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी हाँ बात है कि हाँ, उनको हम इसीलिए लज्जा संभाले। अपनी हाँ जो छाती जिसको कहते हैं कि संभाल के रखना है, जी, तो वो वही संभालते हुए लज्जा अगर विषय के अनुरूप ही बात कही कि मतलब ना लज्जा वो श्रृंगार वाला कि हमने घूंघट ओढ़ा है, तो ना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। मतलब हम बीच में हैं, तो मुझे लगता है हम सबसे सही हैं। सही समय पे पैदा हुए हो। बहुत सुंदर बात है। जी सुमन जी, आपकी एक रचना और सुनेंगे जी आप। जी जी देखिए, रचना तो मेरी बहुत है, लेकिन जो आज मैं आपको एक रचना है, जैसे आजकल घरों में सास बहू हैं, एक दूसरे के प्रति साजिशें सुनते रहते हैं आपस में इधर उधर, जी जी तो जी ये उससे संबंधित रचना है। जी घर स्वागत। घर मटियाले चूल्हे, माटी की हांडी में पकती है खिचड़ी रिश्तों की। घर घर मटियाले चूल्हे, माटी की हांडी में पकती है खिचड़ी रिश्तों की। नफरत और जहर भरा है आज हर इंसान में, नफरत और जहर भरा है आज हर इंसान में। ईर्ष्या की आग में जलता है इंसान रात और दिन। देखिए, जब हम किसी से अरे ईर्ष्या वाह। करते हैं ना, तो सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता, हम खुद ही झुलसते रहते हैं, बिल्कुल से या बिल्कुल नहीं? सही। अपना जी ही अपने दिमाग में टेंशन रखते हैं, वो ऐसा क्यों है, या उसकी बहू बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, हम बेकार की बातों में उलझे रहते हैं। बिल्कुल तो जी ईर्ष्या की आग में जलता है इंसान रात और दिन, और दूषित करता है अपने मन के वातावरण को, और दूषित करता है अपने मन के वातावरण को। वातावरण को, वेरी गुड। होती है रोज बेआबरू, इज्जत होती है नीलाम सड़कों पर। जख्म देह को नहीं रूह को दिए जाते हैं, जख्म देह को नहीं रूह को दिए जाते हैं। जाते हैं। हर कदम पर देता है पता इंसान अपने गिरने का, हर कदम पर देता है पता इंसान अपने गिरने का। गिरने की सब सीमाएं समाप्त हुई, आज का मानव प्यार और आत्मीयता और अपनेपन से एकदम खाली है। आज का मानव प्यार आत्मीयता अपनेपन से एकदम खाली है। मन के अंधेरे लेकर मना रहा दिवाली है, मन के अंधेरे लेकर मना रहा दिवाली है। ये दिवाली उजालों की नहीं स्याह अंधेरों की प्रतीक है, ये दिवाली उजालों की नहीं उजालों की स्याह नहीं अंधेरों की प्रतीक है। प्रतीक है। बहुत सुंदर,
बहुत ही सुंदर जी। और शायद मुझे याद हो तो ये नारी सशक्तिकरण के लिए है 2 लाइनें। जी। अत्यंत वर्जनाओं के बाद भी संभली हुई पतवार हूं मैं। देखिए, नारी का बचपन से शोषण हो रहा शुरू होता है, ये भी एक सच है। कन्या होती है, उसकी उपेक्षाएं भी होती हैं। देखो, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन होता होगा अभी भी शायद किसी घरों में। अभी भी कहीं ना तो कहीं तो हो ही रहा होगा, इसको हम हाँ, उसे होता है कई बार, नकार करते नहीं हैं सकते। भेदभाव। जी, माएं भेदभाव करती हैं बेटियों और बेटों में, कि अत्यंत वर्जनाओं के बाद भी संभली हुई पतवार हूं मैं। जो मेरा था तुमने नहीं दिया, मांगती वो अधिकार हूँ। जो मेरा था तुमने दिया नहीं दिया, मांगती मैं वो अधिकार हूँ। समझ सकते हो तो समझ लो मुझे, समझ सकते हो तो समझ लो मुझे, नहीं भी समझोगे तो मैं कहाँ इतनी लाचार हूँ। आज की नारी लाचार नहीं है, ये भी लाचार एक नहीं सच है। है। हाँ, समझ सकते हो तो समझ लो मुझे, नहीं समझ सकते तो मैं कहाँ इतनी लाचार हूँ। ये रचना तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है, मुझे बहुत अच्छी, 4 बहुत पंक्ति सुंदर याद है। जी। लक्ष्मी जी जी, जी, नहीं बहुत बहुत सुंदर। अच्छा विषय, बहुत तो अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है जी। मैं अपनी अंतिम जो लज्जा विषय पे लिखी है, जी जी मैं उसको ही समर्पित करती हूँ आप सबके आगे। जी, स्वागत। और ये मैंने उससे, वो जो मैंने शुरुआत में अपनी 4 पंक्तियां कही थी कि मासूम करती भी क्या, चर्चा सरेआम हो गया, गुस्ताखी कर गया कोई, और ये जिस्म बदनाम हो गया, छुपाने लगी खुद को जमाने की नजरों से, और हर नजर जो उठी उस पर एक सवाल हो गया। बहुत अब ये उससे आगे की कहानी है। उससे जी आगे की कहानी, किसी के साथ कुछ हो जाता है तो लोगों का रिएक्शन, जो टीवी एंकर होते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, जी जी ये उस विषय पे लिखी गई है जी कि नोच नोच खा गए भेड़िए उसके तन को, नोच नोच खा गए भेड़िए उसके तन को, यह दुनिया कभी इतने से बाज नहीं आती। नोच नोच खा गए भेड़िए उसके तन को, यह दुनिया कभी इतने से बाज नहीं आती। और फिर पूछते हैं बताओ कैसे हुआ यह सब, क्या तुमको यह सब पूछते लाज नहीं आती। फिर पूछते हैं बताओ कैसे हुआ यह सब, तो क्या तुमको यह सब पूछते लाज नहीं आती। मतलब कुछ हो जाता है, फिर उसको उंगली करते रहते हैं, कैसे हुआ कैसे हुआ। फिर फिर टीवी में क्या होता है कि उस पर खबरों की सुर्खियां बनाई जाती हैं, और सामने सबके वह थाली सजाई जाती है। शब्दों से उसके तन को भेदा जाता है, शब्दों से उसके तन को भेदा जाता है, और चर्चा कर उसको घर घर बेचा जाता है। कैसे बोले वह, कैसे बोले वह, क्या क्या उसके साथ हुआ, कैसे बोले वह क्या क्या उसके साथ हुआ। पर किसी को ना इस बात पर पश्चाताप हुआ। कोई बोला कि उसने कपड़े छोटे पहने होंगे, और कोई बोला उसने उसको उकसाया होगा, और रात अकेली निकली क्यों घर से बताए वह, अब किया है तो उसे यह सब तो सहना होगा। नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उंगलियां करते ना, कपड़े छोटे पहने होंगे जी इसलिए ऐसा हो गया, बहुत कभी बड़ी कपड़े निकले विडंबना ही है ना रात ये। में, हाँ कि रात में निकली इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो उस पे है कि रात अकेली निकली क्यों घर से बताए वह, अब किया है तो उसे यह सब सहना होगा। उसके तन पर मन पर क्या बीती, कैसे सबको बताए वह। उसके तन पर मन पर क्या बीती, कैसे सबको बताए वह। किया नहीं कुछ भी, फिर भी समाज में नजरें कैसे मिलाए वह। लर्ज लाज शर्म बेबस समाज में, लाज शर्म बेबस समाज में, अब तो शर्मसार उसे होना होगा। गलती करे कोई और उसे तो अब यह सब सहना होगा। करे कोई उसे सहना। हाँ, अब लड़की का जवाब है कि नहीं नहीं, नहीं नहीं अब और नहीं सह पाऊंगी, नहीं नहीं अब और नहीं सह पाऊंगी। मैं खुलकर सबके सम्मुख मुखर होकर यह सबको बताऊंगी। दोषी नहीं मैं, दोषी नहीं मैं, फिर क्यों नजरें झुकाऊं मैं। दोषी नहीं मैं, फिर क्यों नजरें झुकाऊं मैं। पूछते हो मुझसे क्या मेरे साथ हुआ, पूछते हो मुझसे क्या मेरे साथ हुआ। अधर्म पाप अन्याय अत्याचार हुआ, अधर्म पाप अन्याय अत्याचार हुआ। सुनाऊं अगर क्या हुआ तो क्या तुम सुन पाओगे।
सुनाऊं अगर क्या हुआ तो क्या तुम सुन पाओगे, और एक पिता बनकर सुनोगे तो टूट बिखर जाओगे। एक पिता बनकर सुनोगे तो टूट बिखर जाओगे, फिर पूछ नहीं पाओगे कि कैसे हुआ यह सब, और फिर पूछ नहीं पाओगे क्या मेरे साथ हुआ। फिर पूछ नहीं पाओगे कैसे हुआ यह सब, और फिर पूछ नहीं पाओगे क्या मेरे साथ हुआ। नोच नोच खा गए भेड़िए मेरे तन को, और यह दुनिया अब इतने से भी बाज नहीं आई। और अब पूछते हैं बताओ कैसे हुआ यह सब, तो क्या तुमको यह सब पूछते लाज नहीं आई। क्या तुमको यह सब पूछते लाज नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा नेता दर्द, और बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको कहा है, उसको जो आपने शब्दों में पिरोया है, बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद मैम। वो सशक्तिकरण की जो बात है वो आ गई है। तो जी, मैं जी। आप और सुनाना चाहेंगे सुमन जी, या मैं छोटी सी मेरी एक रचना है मैं आप सुना दीजिए। हाँ, तो ये मैंने कभी लिखी थी, बहुत समय से पढ़ी नहीं, लेकिन सामने आ गई तो बड़ी मुझे लगा शायद लज्जा शीर्षक चल रहा है और कुछ नारी की बात सुना हो रही है। तो मैं प्रकृति की अनुपम कृति शालीनता का प्रतीक हूँ। मैं जी। प्रकृति की अनुपम कृति शालीनता का प्रतीक हूँ। कोमल काया को लहराती अक्सर दिखलाई पड़ती हूँ। कोमल जी, जी। काया को लहराती अक्सर दिखलाई पड़ती हूँ। नैनों में भरकर अंजन, नैनों में भरकर अंजन कभी कटार चलाती हूँ, पर मन जब होता है व्याकुल आंसुअन नीर बहाती हूँ। माथे पे बिंदिया दहकाकर, माथे पे बिंदिया दहकाकर होठों पे लाली लगाती हूँ। नागिन सी जुल्फे हैं कातिल, पल्लू में इन्हें छिपाती हूँ। रुंझुन रुंझुन पायल करती चलती हूँ जब आंगन में। अभी आपने पायल का जिक्र किया था, तो रुंझुन रुंझुन पायल करती चलती हूँ जब आंगन में। कंगना चूड़ी खनकाकर घायल दिल को करती हूँ। देखिए एक स्वरूप ये भी है, कंगना चूड़ी खनकाकर घायल दिल को करती हूँ। रेशमी साड़ी का आंचल लहराती, आपके ऊपर है ये लक्ष्मी जी, आपका रेशमी साड़ी का आंचल है ये। आज तो आपने सब कुछ मेरे ऊपर ही कह दिया। बिल्कुल। रेशमी साड़ी का आंचल लहराती ठुमक ठुमक के चलती हूँ। सबकी नजरें टिक टिक जाती पल्लू जब सरकाती हूँ। काली अलकों से उलझकर नजरें जब टकराती नजरों से, काली अलकों से उलझकर नजरें जब टकराती नजरों से, कपोलों पर छिटकी लाली को मैं हाथों से छिपाती हूँ। कपोलों पर छिटकी लाली को मैं हाथों से छिपाती हूँ। हाथ पिया ने जैसे थामा, हाथ पिया ने जैसे थामा लज्जा से भर जाती हूँ। मैं प्रकृति की अनुपम कृति शालीनता सिखाती हूँ। तो ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैंने कहा ये दोनों स्वरूप को लेकर के चलते हैं, कुछ जी, जी। नरम कुछ गरम। जी। जी सुमन जी। मैं तो लज्जा के लिए 4 पंक्तियां और हैं। जी जी जी। लज्जा होती है मोहब्बत की पहरेदार, बहुत लज्जा होती है मोहब्बत की पहरेदार, लज्जा बिन मोहब्बत है बिल्कुल बेकार। अगर शर्म हया ना हो तो फिर मोहब्बत का कोई मजा नहीं। ये हम समझते हैं, आजकल के बच्चों में तो है नहीं समझते। लज्जा होती है मोहब्बत की पहरेदार, लज्जा बिन मोहब्बत है बिल्कुल बेकार। झुक जाती है आंखें जिसे पाकर, झुक जाती है आंखें जिसे पाकर, चोरी चोरी आंखें करती उसी का दीदार, चोरी चोरी आंखें करती उसी का दीदार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शकों आज आपको बहुत आनंद आया होगा। ये जो हम चर्चा करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मंच पे केवल हमें कविता पाठ करना है। ये असल में यहाँ से हम एक संदेश देते हैं आपको कि नारी के कितने स्वरूप हैं, उनका कैसे हम मान सम्मान करें, और कैसे उनका सशक्तिकरण जो हुआ है उसमें भी, लेकिन उन नारियों को भी सोचना है कि मर्यादा में रह के हम कैसे आगे बढ़े। यानी पढ़ाई लिखाई स्वतंत्रता सब अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन केवल पाश्चात्य सभ्यता को
उसका जो हम जी। उसको नकल कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखिए कि क्या कोई अपनी संस्कृति बात क्या आता है कि आंधी जो है ना वो हमारी लज्जा शर्म को उड़ा के ले गई। जो पानी आते आंधी है जी वो हमारी सही लज्जा कहा। शर्म को उड़ा के ले गई। तो सही आशा कह रहे है हैं। आज का आपको हमारा संदेश अच्छा लगा होगा। तो मेरा पुनः निवेदन आप सभी से है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे वो हमारा सौभाग्य होगा। तो आज यहीं पर हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी आपका। धन्यवाद, आपने आप हमें अवसर दिया बगल से जी नहीं, आप जी, लोग हमारे और साथ जुड़े। हमें हमारी बात रखने का। नहीं जी बिल्कुल, जी और ये बहुत अच्छा लगा इस समय कि आप लोग जुड़े। समय अधिक हो गया था, लेकिन फिर भी जब समय आता है हम जुड़ते हैं, और आगे भी आशा जी है हम आपके साथ कनेक्ट होते रहेंगे। तो यहीं पर हम आज अपनी धन्यवाद। को समाप्त करते हैं।